बोलो सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सब सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। दो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धन्य श्री देव चंद जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेरा शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करो प्रणाम। पिया जी को करो पल पल प्रणाम प्रणाम जी। इक्स के सागर हैं मेरे खसम। इक्स के सागर हैं मेरे खसम। करते पिया तुम करते पिया तुम करम पे करम। इक्स के सागर हैं मेरे खसम। पिया तुम हो सागर लहरें हम तुम्हारी। पिया तुम हो सागर लहरें हम तुम्हारी। न जाए सही अब ये दूरी तुम्हारी। न जाए सही अब ये दूरी तुम्हारी। कर दो पिया तुम कर दो पिया तुम खेलिए खत्म। इक्स के सागर हैं मेरे कसम। करते पिया तुम करते पिया तुम करम पे करम। अगर आप चाहो तो पल में जगा लो। अगर आप चाहो तो पल में जगा लो। नजर ये हमारी जहां से हटा लो। नजर ये हमारी जहां से हटा लो। न लो अब हुक्म का न लो अब हुक्म का बहाना खसम। इक्स के सागर हैं मेरे खसम। करते पिया तुम करते पिया तुम करम पे करम। कैसी हुई पिया हालत हमारी। कैसी हुई पिया हालत हमारी। बढ़ती ही जाए ये बेकरारी। बढ़ती ही जाए ये बेकरारी। रहेंगे ये जब तक रहेंगे ये जब तक मिलेंगे न हम। इक्स के सागर हैं मेरे कसम। करते पिया तुम करते पिया तुम करम पे करम। चाहत हमारी है इक्स तुम्हारा। चाहत हमारी है इक्स तुम्हारा। न जिसके बिना अब जीना गवारा। न जिसके बिना अब जीना गवारा। तुम्हें यूं ही चाहेंगे तुम्हें यूं ही चाहेंगे जब तक है दम। इक्स के सागर है मेरे कसम। करते पिया तुम करते पिया तुम करम पे करम। इक्स के सागर हैं मेरे कसम। प्रणाम जी। प्रणाम जी तान्या बेटा, बहुत सुंदर भजन। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर साथ जी। बहुत सुंदर भाव। चलिए सुंदर साथ जी, शुरू करिए मस्तानी से कीजिए। जी। बोलो सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। वंदो सतगुरु चरण को करु प्रेम परिणाम। अशुभरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम।
श्री प्राणीनाथ निज मूल पति श्री महराज सुबिनाम तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम पिया जी को पल पल करो प्रणाम मेरी बहु बांधा हरो राधे नागरी श्याम तुम्हारी कृपा कटाक्ष से सुलभ होत निज धाम सुलभ होत निज धाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। सभी सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी प्रणाम। प्रणाम जी। तो ये जैसे कि चला था सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ को कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी प्रणाम जी। चलो दीदी। हाँ बोलिए। दुख रूपी संसार क्या है और इसके पीछे खेल में क्या सुख है क्या दुख है और परम धाम में क्या सुख है, दोनों का अंतर बताना है। चलिए नारियल सखी जी। हाँ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, संसार में तो देखो तो ये तो भवसागर है, इसमें तो दुख ही दुख है। परम धाम के अंदर तो सुख है, आनंद है। और यहाँ तो देखो वैसा तो चेतन है, जैसे पेड़ भी है पौधे भी है, हम सब भी चेतन रूप में है। जैसे परम धाम से विस्तार करा गया ना, परम धाम में भी चेतन है। लेकिन यहाँ जो पांच तत्व है वे नूरी नहीं है ना, परम धाम के अंदर नूरी है। वैसे हाँ तो तो कुछ बहुत कुछ अंतर। कुछ उदाहरण देकर बताइए कैसे दुख रूप है कैसे सुख रूप है। हाँ जी, यहाँ तो देखो इंद्रियां है यहाँ की, ये तो दुख रूप है ना। ये मन है, मन के अनुसार दुख दुख दिखाई दे हमें यहाँ। लेकिन परम धाम के अंदर तो ना मन और चित्त बुद्धि सब मतलब जो बताई वहाँ महाराज जी के, तो आनंद स्वरूप है ना, इंद्रिय भी आनंद स्वरूप है। अब आनंद आनंद से ही आनंद ले है ना वहां तो। जैसे मिट्टी से मिट्टी यहाँ दुख रूप है। चलिए चलिए गोपी सखी जी आप बताओगे कुछ भाव अपना। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मतलब कैसे अनुभव करोगे कि मतलब कैसे बताओगे कुछ उदाहरण देके कि इस संसार में दुख है जबकि सबको तो सुख ही भास रहा है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। इस संसार में तो ये एक क्षणिक सुख है जो झूठा है, और जो हमारे परम धाम का है वो अखंड सुख है, जो हमारी आत्मा को भी शांति और सुख मिलता है, और जो हमारे अंतस्करण है उन्हें भी जो वो अखंड सुख है वो न मिटने वाला नहीं। और जो ये संसार का ये तो दुख रूपी है, जो भी सुख है ये सुख तो हम जब तक हमें जागृत बुद्धि नहीं थी तो ये इस माया की सुख लगता था कि सब कुछ यही है। लेकिन जब राज जी ने परमात्मा में थोड़ी बुद्धि दी तो अपने घर की निज धाम की पहचान हुई, तो वो जो असली सुख है हमारा अखंड सुख है वो परम धाम में ही है। परिणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। चलिए मानिक बाई जी से और पूछते हैं। मानिक बाई जी कुछ उदाहरण देकर कैसे अनुभव होता है जबकि यहाँ पर सुख लगता है लेकिन दुख कैसे हाँ, लगता है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आपकी श्री चरण कमलों में। जैसे हमारा देखो परम धाम है वो तो अखंड है, ना मिटने वाला है, वहां से कोई चीज मिटती नहीं, वो तो अखंड है, आनंद है, चेतन है, उसका तो सब कुछ पता ब्रह्मा। लेकिन जो माया रूपी संसार है इसमें ये कह तो देवे ये है तो ये चेतन दिखाई दे रहा हमें, लेकिन ये दुख रूपी संसार है। यहाँ इसके पीछे सुख के पीछे, हर सुख के पीछे दुख है, हर सुख के पीछे दुख है। और जी इसमें हमें कैसे एहसास करना, जैसे कि मैं हूँ और मेरे किसी सुंदर साथ ने घर में किसी ने मेरे 100 काम कर दिए और एक काम ना करा, तो सब बराबर है। और परमात्मा का तो हम अगर थोड़ा सा भी भजन कर लेना, थोड़ा सा भी घर गृहस्थी में, वो भी परमात्मा खुश हो जाएंगे। लेकिन उसे थोड़े से को करके हमें एक तो मैं नहीं लानी चाहिए, और एक दूसरी बात उसमें
ये नहीं सोच रहे जैसा हम मैं हूँ और मैंने परमात्मा का थोड़ा सा नाम लिया और मेरे बने गृहस्थी में बना, तो परमात्मा मुझसे ही खुश हो जाएंगे। लेकिन उसमें किसी की निंदा चुगली, जो नेम बताए वे नेम पक्के होने चाहिए। जी नहीं भी लग रहा चर्चा का टाइम तो कोई बात नहीं, मालिक नाराज नहीं होने का, कोई बात नहीं, अब नहीं शाम को ले ले। लेकिन ऐसा नहीं हमें तड़के कुछ और करा शाम को कुछ और करा, तो उसमें तो कुछ भक्ति नहीं है, कितनी करो। जी लेकिन परमात्मा जो हमारा सच्चा है, सच्चा परम धाम है, सच्चा हमारा घर है, सच्ची मेरी परमात्माएं हैं, नूरी तन है इनका। हम सब सखिया एक परम धाम में खेलने थी खाने थी। हमें दुख का अनुभव यहाँ हुआ कि इस दुख में हमें आके कितने कितनी किसी को भी कर लो ना कर लो तो हमें दुख ही दुख दिखाई देगा, यहाँ से हर चीज में दुख दिखाई देगा। लेकिन हमें इस दुख में आके सुख थोड़ा सा क्या मिला, जैसे हम सत्संग से जुड़ गए, हम परम धाम का सुख मिल रहा। हम चितवनी में बैठ के परम धाम का सुख मिल रहा। हम कपड़े धो रहे, सोचे जमुना जी पे धो रहे, तो हमें थोड़ा सा सुख परम धाम का, इस माया में थोड़ा सा सुख की झलक ये आ सके, लेकिन यहाँ सुख नहीं है। नहीं बिल्कुल सही बताया। आंटी मैं भी बताऊं? हाँ बताओ, अगर कुछ अनुभव हुआ हो तो बताओ जरूर, सब बताने के लिए बैठे हैं, डिस्कस करेंगे अपने अपने भाव के। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जो ये संसार रूपी दुख है, ये तो संसार रूप दुख रूप है। जो हमारा परम धाम है वो तो अखंड सुख का धाम है। तो वह अखंड सुख का धाम कैसे है? क्योंकि वहां से हमारे गुण अंग नूरमयी है, चेतन है। वहां से ना तो चोट लगने का डर है, ना गिरने का डर है। वहां से हमारी इच्छा अनुसार सारे कार्य हो गए। आज ये संसार है, यहाँ से हम कितना ही कार्य कर ले, कितना ही कर ले, उसके पीछे दुख ही दुख है जी स्वार्थ भरा। क्योंकि अगर हम किसी का कितना ही अच्छा काम कर लेंगे, वो हमारे पीछे दुख का ही रूप कारण बनेगा। तो मेरा तो अनुभव ही हुआ है जी। बिल्कुल सही। परिणाम। इस शरीर से भी देखो, चाहे कितना इंद्रियों को सुख दे दो, हर एक इंद्रिय के पीछे सुख लगता है, लेकिन फिर दुख मिलता है। कहीं घूमने चले जाओ, कुछ खा लो, कुछ देख लो, है ना, कुछ ओढ़ लो, पहन लो, हर एक चीज के पीछे देखो थोड़ा सा क्षणिक सुख लगता है, फिर उसके पीछे दुख ही दुख है ना। तो इसलिए दुख रूप है द्वैत की दुनिया है। बिल्कुल सही बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। हाँ जी। सुंदर साथ जी, अब कौन सा खंड चल रहा है? ये जो हमारा खेल है सुंदर साथ जी, वंदना सखी जी, जी खेल के हाँ हम जी प्रणाम जी। 3 खंड है, तो अब कौन सा खंड है? प्रणाम जी। अब ये कौन सा, ये तो जागनी का ब्रह्मांड में जो ये खेल चल रहा है जागनी का, जी 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 तो ये तो मायावी संसार का खेल है, मतलब जिसमें हमें सब दुख सुख सभी देखने पड़ते हैं। जी जी। मतलब जो हमने खेल देखा परमधाम में, हम खेल देख रहे हैं बैठे हुए, तो कितने खंडों में देखा हमने, ये कितने भागों में देखा? परमधाम में तो 2 का देखा जी, ब्रज का और रास का। अच्छा। और और ये तीसरे जागनी के ब्रह्मांड में हम ये देख रहे हैं। बिल्कुल सही है। तो अब तीसरा खंड चल रहा है ये जागने का। बिल्कुल सही बताया, पहले ब्रज का, फिर रास का, और फिर ये तीसरा हाँ जागने जी। का। बिल्कुल सही बताया वंदना सखी जी। दो बेर दो तकरार क्या है, पूरे नहीं हुए मनोरथ काम, किसको कहा है? पूरे नहीं हुए मनोरथ काम, चलिए बोली सखी जी। दीदी मैं प्रणाम जी, बोलने पड़ेगी अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए सुमन मंडावर से, सुमन जी आप बताओगे? हेलो प्रणाम जी। नाम जी। बोल रहे हो आप? अभी मैं आपका खोलो दीदी उधर से। माइक ऑफ है आपका। चलिए महको भाई जी आप बताइए। बताऊं क्या? प्रणाम जी। प्रणाम जी। चलिए भाई आनंदी सखी जी आप बताइए। ब्रजराज में जो हमारी इच्छा अधूरी रह गई थी आंटी, हम्म उसके लिए अब हमें में आना पड़ा।
जी क्या पूछा आपने, ये कर देंगे। आवाज हो रही बहुत ज्यादा। जैसे कि दोबारा बताइए। हाँ जी आंटी आंटी, हमने 2 बार खेल मांगा था ना ब्रजराज का, दामदनी को। वे कह रहे थे कि मैंने तुम्हें 2 बार खेल में भेज दिया, अब तीसरी बार फिर जा रही जागनी में, हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई थी, बिल्कुल सही। तो इसलिए आ गया। उससे कह रहे हैं कि पूरे मनोरथ ना हुए काम, यानी हमारी इच्छा जो ब्रज और रास में थी दुख देखने की, वो मनोरथ हाँ हमारे जी पूरे नहीं हुए थे, इसलिए क्या कह रहे हैं, ये तीसरा ब्रह्मांड फिर बनाया गया। हाँ जी, बिल्कुल सही बात। अब कभी ना पूरी हुई तो लौट गई। अब का देख क्या? के ना, अब कई बार नहीं कहना कि दुख नहीं देखा था, इसलिए बहुत अच्छे अच्छे तरह से दुख दिखा रहे हैं। ना ना ना, अब नहीं आंटी। चलो दीदी, हाँ ले लीजिए, जब आंसर मिल जाता है तो आप बोल दिया करें दूसरे पर्सन। मेरी रूह तुम्हारा घर, श्री जी कह रहे हैं मेरी रूह तुम्हारा घर कहाँ पर है? चलिए मैं भाई जी बता दीजिए हमारा घर कहाँ पर है। प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, हमारा घर तो परमधाम है। कहाँ पर है वो, कहाँ को है, लोकेशन बताओगे? कहाँ कहाँ को जाओगी? ऐसे बताओ, कहाँ कहाँ को चलोगी? कहाँ कहाँ को जाना कितनी जी? दूर पड़ेगा? 14 लोग पार करके ही जाएंगे, देख के जो राज्य महाराज्य में बता रहे समझा रहे इसके बारे में, ये सब देख के जो हमें सतगुरु लेके जा रहे। कौन से आसमान पे है हमारा घर? हमारा घर तो सबसे ऊंचा सबसे बड़ा। कौन से पे, 7वें पे, चौथे पे, 8वें पे? सात होता है नहीं, चौथे पे ही जी। चौथे पे ही है, सही है, 7वें पे नहीं है। 7वें पे नहीं है। कितना मंजिल है? कितना मंजिल है? हाँ उनकी तो कोई अथाई नहीं है, उनकी तो अनंत मंजिल है। नहीं बता तो रखा राज्य ने, थोड़ा थोड़ा बता दो तो कितना मंजिल का तुम्हारा घर? अच्छा, रंगमहल को 10 पूछ। भूमि का। 10 भूम का रंगमहल। 10 भूमि का। घर तो वही है, बाकी तो धाम है, 25 पक्षों का मिलाकर तो धाम है, घर तो वही है, निज घर। हाँ, हमारा राज्य का रंगमहल तो 10 भूम का। हाँ बिल्कुल सही बताया। कुत्ता किसको कहा है? लो भाई, आनंदी सखी जी पूछ रही हो, मैं को कि दोबारा से बोलना। उनकी तरफ से आवाज कम आ रही है, बहुत किसको हल्की आ रही है। कम है? हाँ, देखो कम आ रही है थोड़ी। हाँ देखो दीदी, अब हाँ आ गई। अब आ गई सही। अब आवाज चेक करी कभी कम हो। जी जी। श्री जी कह रहे हैं कि कुत्ता किसको कहा है? चलिए भाई आनंदी सखी जी। प्रणाम जी, मैं बता दूं। चलिए कोमल मैं भी सखी जी बता। आप बताइए, कोमल सखी जी बताएंगी। कुत्ता तो जी आवागमन के चक्कर को ही कहा, सबसे ज्यादा ये जीव कभी कुत्ते के उसमें आवेगा, कभी भेड़ बकरी के में आवेगा, कभी कीड़े मकोड़ों के में आवेगा। काले विचार, गंदे विचार, बेकार सड़े हुए बुसे हुए। हाँ जी। प्रणाम। चलो आनंदी सखी का भी सुनते हैं। हाँ जी, कुत्ता क्या कहा? जैसे कि हमें किसी से ज्यादा मोह होगा, घर में, परिवार में, बच्चों में, बाहर में, किसी चीज में भी जैसे ज्यादा मोह हो, जैसे इसमें गुण मिले तारतम से पहले जैसे हमें समझ नहीं थी, समझान था, तो इनमें ही ज्यादा मोह था। ये भी अब भी ज्ञान होने के बाद भी, राज्य के बाद भी, अगर हम किसी चीज में, किसी इंसान में मोह भी रखेंगे ना, इच्छा, और हम जन्म लेकर और कुत्ता ही बनेंगे और उसके बार में गली में पड़ जाएंगे, बार उसी के वहां से, और उसे नू भी पता नहीं लगने का कि यो कौन था कौन, लेकिन नू देख उसकी इच्छा के मारे, उस मोह के मारे, उसके मारो वहीं पड़ा रहेगा उसके बारे में, लेकिन उसे नहीं समझ आने की, ना तो उसे समझ ना उसे समझ। लेकिन इस राज्य महाराज जी इसलिए कह रहे कि इस मोह को, इस बंधन को छोड़ दें, तो फिर आवागमन में आवेगा, और कुत्ता बनेगा, जाओ जीव बने, कुछ भी बनेगा चाहे तो, लेकिन नहीं सुधरता है जीव, लेकिन ज्ञान होने के बाद भी फिर भी मोह कर कहीं रखा है। कुत्ते का मतलब तो ये है जी। जी अच्छा, हमारी बीतक साहिब में कुत्ते का प्रसंग कितनी बार आया सुंदर साथ जी, याद हो तो बताना सखी जी। एक इसको हम कुत्ते से मतलब ये चाटुकारिता भी लगा सकते हैं कि इंसान का जो स्वभाव होता है वो मतलब चापलूसी, चाटुकारिता। चाटुकारिता। जी
जी जी मतलब ठीक है। तो इसलिए इंसान को ज्यादा चापलूसी ये नहीं करनी चाहिए, जो कि संसार में अधिकतर लोग मतलब जहाँ अपना स्वार्थ सिद्ध होता है तो चापलूसी करते रहते हैं। ये भी हाँ एक कुत्ते का स्वभाव से ही हुआ कि पैरों में लिपटता रहता है, चापलूसी करता रहता है। तो मतलब है कि लेकिन श्री जी बिल्कुल ने इसके माध्यम से हमें ये समझाया कि इंसान को ये नहीं करना चाहिए, जी, बिल्कुल सही रूहों बताया। को। तो तीन बता दिए सुंदर साथ जी। एक तो बता दिया इन्होंने, आपने तो बताया चापलूसी करना, वास्तव में वो भी स्वभाव है ना। और हमारी आनंदी सखी जी ने बोला था शायद अहंकार, मोह, जो मोह में फंसा रहता है ना। इन्होंने बताया अज्ञानता रूपी। तो कहीं ये बताइए, अब तीनों के बात सही है, क्योंकि अलग अलग भाव आ जाते हैं। अब जो हमारे बीतक साहिब में आया, श्री जी ने कहा ना, श्री जी ने कहा, तो कहाँ कहाँ पर कुत्ते का प्रसंग आया, कितनी बार आया, जो तक हमारे ध्यान में है। प्रणाम जी। मैं भी थोड़ा सा बताऊं विचार अपने। अपने दर्शन दे के बताओ मानिक भाई जी, बिना उसके हाँ देखे जी, हम अच्छा नहीं लगता जब आपके दर्शन नहीं होते। अच्छा प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। प्रणाम जी। कुत्ता हो जी, तो कुत्ता क्या करे। एक तो ये बता दे, जैसे विचार है सुंदर साथ में बहुत कुछ बताया। जी जी एक ऐसा है कुत्ता ना, कभी भी एक तो इसकी अपनी बात रखेगा या जैसे कितना ही बदल लो, ये बदल नहीं सकता इसके विचार। कुत्ते को जो कह देते जीव के बदलते ही नहीं। पूंछ उसकी वही पूंछ कहना टेढ़ी रहती है। आप टेढ़ी रहेगी उसके, चाहे तुम 12 साल नाली में दे लो जो कि तू रहेगी। और एक वो, उसे ऐसी हड्डी चूसने की आदत हो, चाहे उसमें सूखी हड्डी हो, उसका खून लिक्विड हो, चुस ही जाएगा। तो जीव भी इस माया में स्वाद ले वो ही चला जाएगा, जबकि इसके स्वाद क्षणिक है ही सबको। और सबके सामने हो, हमें ही देख लो, हमारे माँ बाप थे, बड़े थे, कहाँ हैं वे आज? है हमें याद भी नहीं आते, जी कहाँ हम उनके पीछे फिरे थे? है कहीं याद आवे हमें? हमारे भाई के रिश्ते, बहन के रिश्ते कहाँ हैं? है तो नहीं कहीं। माँ के पेट के रिश्ते लगा लो, तब चाचों के हैं याद आवे, फिर हमने आगे जाके सासू के जोड़ लिए, सासू के तो जोड़ के अब जब पोती पोतों के जोड़ लिए। ये तो छुटते रहे, बढ़ते रहे। वही कहना की बात बताओ, है नहीं। लेकिन एक रिश्ता क्या है सुंदर साथ का, परमात्माओं का। ये सात परमात्माओं का कभी नहीं छूटने का, अगर सच्चे हृदय से मन है। जी इन्हीं के चरणों में साक्षात परम धाम है। देखो हमने परम धाम तन देखा इन्हीं के चरणों से, तो आज हमें पता लगा परमात्मा के कि सतगुरु क्या हूँ। जैसे हमें इनके प्रताप से हमें कौन मिले, शेरप वाले महाराज जी, जबकि मिले शेरप वाले महाराज जी के प्रताप से। लेकिन मुझे एक भाव तो यही है, सुंदर साथ के प्रताप से हम शेरप वाले महाराज जी मिले। महाराज जी ने साक्षात इमाम मेहंदी से मिला। इमाम मेहंदी क्या साक्षात राज्य का रूप धारण करो बैठी। तो हमें तो जो भी कुछ है मेरा सुंदर साथ है, ये उसी नूर की किरण है, उसकी मैं हूँ, उसके ही है हम। एक धनी की किरण है, हमारा सबका खसम एक परमात्मा है। कहाँ रहता है वह? इस हद से परे, बेहद से परे परम धाम में, दिव्यपुर धाम है हमारा। हमारे 25 पक्ष है, जहाँ हमारा खेत क्यार है, नदी नाले हैं। हमारा जो रंग महल, वो हमारा नौ भौम 10वीं चांदनी है। उसके अंदर हम गोल हवेली में सब परमात्माएं राज्य के चरण दृष्टि तर दृष्टि मिलाए बैठे हैं। और यहाँ वो तन भी हमारे राज्य के दृष्टि में है, और ये तन भी मेरे सतगुरु की दृष्टि में है। तो हम कहीं भी अकेले नहीं हैं, ना हमें अकेला समझना चाहिए। मेरे सुंदर साथ मेरे साथ है, मेरी ब्रह्मात्माएं मेरे संगी, मेरे राज जी महाराज जी के दिल के टुकड़े हैं। हम सब एक हैं, हम सबको एक रहना चाहिए। हमें अपने संबंध की पहचान करनी चाहिए। तो इस माया का कुत्ता हमारा क्या बिगाड़ लेगा? जी बिल्कुल सही बताया आपने। तो ये जो आज जो दिया कुत्ते का दृष्टांत दिया था मानिक भाई जी, श्री जी ने, ये कहाँ पर किस प्रसंग में आता है? ये उसमें आता है जी, वो जो सुनो रे सत के बंजारे, एक तो सुनाव है, काले कुत्ते का लाठी मारे कहा था ना। किसने कहा था ये, किसको कहा था? चलिए कोई बात नहीं, अगर याद है तो बता दीजिए, और सुंदर साथ से पूछते नहीं तो। थोड़ा तो मुझे नहीं याद है, जब उन्होंने कहा था काले कुत्ते का लाठी मार, कुछ ऐसे ही कहा था ना हाँ महाराज जी ने। कहा था, हाँ चिंतामणि जी ने लेकिन कहा। हाँ मेरे ध्यान नहीं रहती चौपाई, आगे तो वो पीछे हो काला जाती। काला कुत्ता किसके लिए कहा था? वो उनके लिए कहा था जो उन्होंने कह दिया था ना, आप मुझे अकेले में बात कही हो। तो हाँ, उन्होंने उदाहरण देकर बात कही अहंकार थी जब रूपी, कहा था। अहंकार रूपी मान मर्यादा रूपी को काला कुत्ता है ये, है ना।
हाँ, वो सबके सामने खंडनी कर रहे थे जब उनकी। हाँ, तो जो हम भी कहते हैं ना कि भाई सबके सामने हमारी इंसल्ट हो गई, तो वो काला कुत्ता ही बैठा हमारे अंदर, तो चिंतामणि जी ने उसको पहचान लिया, हाँ तो उन्होंने तुरंत फिर किया कि इस काले कुत्ते काले को कुत्ते, मारो। हाँ हाँ, प्रणाम। और तो हमारा जो एक प्रसंग और आता है मानिक भाई जी, आपने जो बताया था अभी कि जो कुत्ते का स्वभाव होता है हड्डी को चूसना, उसमें से खून निकलता रहता है, यो वो सोचता है कि इसमें से हाँ निकल, उसके दांतों में से यो अलग, हाँ यो अलग है, अलग भाव है कुछ इसका, मैंने मेरे ध्यान नहीं है, लेकिन कहा और प्राणनाथ जी ने। और सखी बताए कहाँ पर आता है ये प्रसंग, हमारी बीतक में सुनकर आए हैं ना मिस, जिसके भी याद है बता दीजिए अपनी तरफ से माइक ऑन करके। चचोटत ठोर मुर्दार, ये शब्द आया है काले कुत्ते के लिए, किस सुंदर साथ के प्रसंग में आया, कहाँ की घटना है सुंदर साथ जी? प्रणाम जी, थोड़ा सा मेरे याद आया ना, तो पता नहीं है ये जो है जो कांसा कुत्ते थे। हाँ? जी जी, सही बताया आपने, क्या नाम था उनका, कहाँ पर थे? वो तो हाँ जयराम भाई कंसारा थे। बिल्कुल सही बताया जी, बिल्कुल सही, वंदना सखी जी। जयराम भाई कंसारा, ठीक है, कहाँ पर रहते थे? बहुत वो थे सुंदर। शायद जी, वो दीप बंदर में। दीप बंदर में, बिल्कुल सही बताया। तो वहां पर भी सुंदर साथ जी किसको बताया था कि किस तरह से तुम इंद्रियों के विषय में लगे हुए हो, तो कुत्ते का दृष्टांत देकर बताया था। और चिंतामणि जी से संबंधित आता है तो उन्होंने अपने अहंकार रूपी काले कुत्ते को कहा कि इस ज्ञान रूपी लाठी से इसको मार, है ना। बहुत सुंदर, मानिक भाई जी बहुत अच्छा बताया आपने, सारा उदाहरण देकर खोल कर बताया, बहुत सुंदर भाव। तो ये अज्ञानता रूपी काला कुत्ता है सुंदर साथ जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय। चलिए भाई अगला प्रश्न ले लीजिए। इसे वैसे कोरा जीव भी कहा। हाँ, ये कौन अपने जी? दुख सुख को, हाँ ये बताइए कोरा आप। जीव भी कहा, ऐसा कोई दुख सुख का अनुभव नहीं होता, ऐसा कोई अनुभव नहीं होता अपने। मान देखा, यहाँ भी देखा होगा आपने, और कि यहाँ का दृष्टांत को देख लो, किसी कोई दुख सुख का नहीं होता। और जो राज्य महाराज जी कह रहे, अगर मान लिया या आदमी को कितना ही समझाओ, कितना ही समझाओ, जो वहां का नहीं है तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, वो कोरा दुख जीव बिल्कुल है समझे। जी, वो मतलब सुन कर श्री जी की कुछ निकल भी चले गए, तो हम्म। वे कोरे जीव तो थे। उन्हें कोई दुख सुख बताया भी कि सुख इस यहाँ है, दुख वहां संसार में है, सुख परम धाम में है, तो उन्हें दुख सुख का भी कुछ भी पता नहीं, वे कोरा जीव थे। बिल्कुल सही। जी, अच्छा जी। इंद्रावती किस वजह से पैर पकड़ने को कह रही है? चलिए सुंदर साथ जी, ऐसी क्या बात है जो हमारी इंद्रावती सुंदर साथ से विनती कर रही है पांव पकड़कर? बबीता सखी जी आप बताओगे? चलिए शायद वे बिजी होंगे कहीं। गोपी सखी जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। इंद्र हमारी इंद्रावती सखी इसलिए प्रार्थना कर रही हम सब रूहों से कि हे रूहो, मैंने तुम्हें 2 बार जगाया बरजोरास में, तुम जब भी नहीं जागे, अब ये तीसरा ब्रह्मांड जागने का है, अब जाग जाओ, क्योंकि फिर तुम्हें कोई जगाने वाला नहीं मिलने का। मैं तो अपने परम धाम में अपनी सूरत लगा ली, और परम धाम में सूरत लगा, आगे तो इतनी घोर अंधेर रात आएगी कि तुम्हें कोई समझाने वाला नहीं होने का। इसलिए मैं तुम्हें कह रहा कि तुम जाग जाओ और अपने इस परम धाम को पहचानो, अपने अखंड सुखों को देखो, अपनी पहचान करो, तुम कहाँ से आई, इसलिए तुम जाग जाओ, मैं तुम्हें यही विनती कर रहा है। इस प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत बहुत सुंदर सा। बहुत अच्छे गोपी सखी जी, क्योंकि उन्हें पता है ना कि कितना दुख होगा मेरी सखियों को आगे जाकर, तो इसलिए वे विनती कर रही है ना। तुम सियाने मेरे साथ जी, क्यों रहो विषय रस लाग, पांव पकड़ के इंद्रावती उठ खड़े रहो जा। तो जागने के लिए बार बार विनती करी। देखो सुंदर साथ जी, उनका तो स्वार्थ नहीं इसमें, हमारे ये तो भला ही है, लेकिन कितना प्यार है कि मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, पैर पकड़ती हूँ, मुझे दिखाई दे रहा कि आगे भव सागर है, घोर अंधकार आएगा 84 लाख योनियों का, तो तुम्हें ये जो मानव तन मिला है इसमें तुम अपने धनी को प्राप्त करो। सही रात कह दिया, अंधेरी रात होने अंधेरी रात हो। ये जी सुंदर साथ को क्यों कह रहे हैं, अब हम धाम चलत है, तुम हो जाओ होशियार। जी चलिए वंदना सखी जी, आप कुछ बताओगे इसके बारे में? हो चुका वैसे तो इसी में आ गया।
हाँ, वो इसलिए वो कह रहे हैं, उनको आभास तो हो ही गया था, तो वो कहना अब हम धाम चलत हैं, तो वो सुंदर साथ को इसीलिए जागने के लिए जगा ही रहे हैं कि तुम जाग जाओ और अपनी पहचान कर लो, मतलब इसमें। और इसलिए क्योंकि फिर तुम्हें कोई बताने वाला नहीं होगा, हम तो चले जाएंगे, और मतलब तुम अपने परम धाम के उनको अच्छी तरह से पहचान लो, वहां के सुखों को और अपने 25 पक्षों को, सबको। और ये उनका कहने का मतलब था कि अब हम मतलब यही कह रहे हैं कि अब हम फिर आपको कोई बताने वाला नहीं होगा। तुम होशियार हो जाओ, यानी समझदार बन जाओ, है ना, होशियार हो संसार जाओ। में रहना है हाँ। तो दृष्टा बनकर रहो, है ना, कर्ता बनकर। जी जी बिल्कुल सही। क्योंकि वो 7 कयामत के निशान भी उन्होंने मतलब नजर आ गए थे ना, जो कि उनको जी जी हाँ, कितने 1100 साल पहले कह दिया था, बता दिया था, तो कुरान में बता दिया था। कुरान में बताते, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि सब उनको नजर आने लगा था, उनको तो आभास, वो तो मतलब श्री जी खुद मतलब वो थे अक्षरातीत पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, तो सब जानते थे, इसलिए वो होशियार करने के लिए कह रहे थे कि तुम सब जाग जाओ। जी जी बिल्कुल सही बताया वंदना सखी जी। चलिए, कुछ आपका भाव है तो आप जैसे कि बताइए। मस्तानी सखी जी, आपका भाव है तो आप बताइए अपना भाव। जी, जैसे कि मतलब श्री जी कह रहे हैं कि अब हम धाम चलत है, तुम हो जो होशियार। क्योंकि श्री जी की जो सूरता थी ना, पहले तो रमन अपने सुंदर साथ को कराती थी, फिर क्या होगा कि सूरता में परम धाम के 25 पक्ष अपना रंग महल अपनी जमुना जी में ही सूरता वही रमन करने लगी श्री जी की। कहते कि मेरी सूरता तब देखो भी वही लग गई। अब तुम होशियार हो जाओ, अगर तुम्हें चलना तो तुम होशियार हो जाओ, क्योंकि उन्हें दिख गया था कि अब तो धाम चलत है। उनकी सूरत 24 घंटे वहीं रमण करती थी परम धाम में, वहां के यहाँ के दुख का पता लग गया था और वहां के सुख का। जी क्योंकि जी वहां के सुख में रमण करे लगी तो फिर यहाँ के लिए मुश्किल हो गया। बिल्कुल सही। कि मैंने वो मतलब ताला खोल के उन्होंने सारे रहस्य समझा दिए थे इंद्रावती सखी ने, इंद्रावती ने, तो इसलिए वो कहते हैं मैंने तुम्हें सारे रहस्य समझा दिए हैं, अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम कितना समझते हो, कितना लेते हो, कितना फिर माया की तरफ जाते हो, दोनों क्लियर कर दिया मैंने, तो धाम भी बता दिया है और हाँ जी। संसार रूपी दुख भी बता दिया। दुख बतावत संसार को और सुख बतावत धाम। अब वो तुम्हारी होशियारी है कि तुम किस चीज को पकड़ते जी। अकेला बंदा कौन है? हो। अकेला बंदा तो सुंदर साथ जी, चलिए आनंदी सखी जी। अकेला बंदा पूछा आपने क्या? अकेला? ये क्या? अकेला बंदा कौन है? अच्छा। अकेले तो शांति जी, हाँ। बताओ आंटी जी, प्रणाम जी। अकेले जाए, ये सब जो जी है ये सब जुटे हैं, कोई सब नहीं है। अकेला बंदा तो वो है जिसके पास गुरु ज्ञान नहीं है, जिसे गुरु की चलनी पर नहीं चलता और जो माया में ही रहता है हर टाइम, वो बिल्कुल सही, अकेला बंदा। उसे ही बता दिया काजल ने, बहुत है उन्होंने क्या है कि मेरे से बताया नहीं जाएगा। सही बात, सही कहा सुंदर साथ जी, बिल्कुल बिल्कुल एक्यूरेट। क्यों? क्योंकि अभी मानिक भाई ने बताया कि आत्माएं तो है ही नहीं अकेली, अपने धनी के साथ में, अपनी रूपों के साथ में, और जीव भी अगर संग कर ले तो उसका भी साथ ही मिल जाएगा, लेकिन जिसके पास सतगुरु नहीं वो वास्तव में अकेला। बहुत अच्छा बताया, वो अकेले। बिल्कुल सही। प्रणाम। प्रणाम जी। वो तो एकदम शिक्षण लगाया, कह रही मेरे मुझे नहीं पता। सही बताया। कयामत का मतलब क्या है? कयामत का मतलब सुंदर साथ जी, मैं को बाई जी।